Good morning, students. This video is from the chapter Factorization of Algebraic Expressions, and in the previous video we have discussed the questions which were having common binomial, and I hope you have solved the exercise 6b. The exercise was quite easy. कुछ क्वेश्चंस जैसे ऑपोजिट साइन वाले का जो पार्ट था, बहुत कम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, फिर भी आपको हम बता दिए. I hope you have understood that. And in today's video, we'll discuss the questions in which you have to group the terms in suitable places. टर्म्स जो हैं उनको suitable places पे आपको अरेंज करना है और आपको कॉमन निकालना है. वैसे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, आपको इसमें कॉमन निकालना है. ठीक है, तो आप देखिएगा कि इन दो जो पहले टर्म्स है, ये जो पहले टर्म्स हैं, यहाँ पे चार टर्म्स दिए हुए हैं. तो हम क्या किए कि पहले दो टर्म में कॉमन खोजते हैं, और ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ और फोर्थ टर्म हुआ. तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन निकलता है. तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी है, ए स्क्वायर है और ए बी है, तो हम यहाँ पे ए कॉमन निकाल सकते हैं. इन दोनों में ए कॉमन निकालेंगे तो पहले टर्म में क्या बचा, ए स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे ए इंटू ए है ना, ए के बाहर आ गया तो ए के यहाँ आ गया, बीच में प्लस का साइन. ए बी में से ए बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, बी बचा. ठीक है, अब इन दोनों टर्म में देखते हैं. इन दोनों में टर्म में क्या हम निकालते हैं, प्लस बी कॉमन निकाल. दोनों में प्लस है तो प्लस बी बाहर निकाल लिए. माइनस कब साइन बाहर आप निकालते हो, याद है फर्स्ट ही वीडियो में आपको बताया गया था. माइनस साइन कब कॉमन आता है, जब दोनों टर्म, वो जो दो टर्म में आप कॉमन निकाल रहे हो उसके पहले टर्म में अगर माइनस है, ये दोनों टर्म में अगर माइनस ए बी यहाँ होता तब आप यहाँ माइनस निकालते बाहर. दोनों में प्लस है तो प्लस ही निकलेगा. अगर पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है तब भी आप क्या निकालिएगा, प्लस ही निकालिएगा. समझ में आया. दो टर्म में जब आप कॉमन निकालते हो, साइन के बारे में बात करते हो, तो अगर पहले टर्म में माइनस है तभी माइनस बाहर आएगा, एल्स प्लस बाहर आएगा. अगर दोनों में प्लस है तो प्लस ही रहेगा. पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, तब भी प्लस बाहर आएगा. याद रखिएगा, पहले में प्लस माइनस होना चाहिए. इन दोनों में प्लस है तो हम प्लस बाहर निकाल दिए. अब आया ए बी और बी स्क्वायर में कॉमन किया, ए बी और बी स्क्वायर, बी बाहर आएगा. तो ए बी में से अगर बी बाहर आया तो ए बचा, बीच में प्लस का साइन, तभी तो ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा. और बी स्क्वायर में से एक बी इधर आ गया तो क्या बचा, एक बी इधर अंदर बचा. अब याद कीजिए, प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया गया है कॉमन बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन. तो इन दोनों टर्म में ए प्लस बी कॉमन है, निकाला जा सकता है ए प्लस बी कॉमन. ए प्लस बी कॉमन आ गया तो पहले टर्म में क्या बचा, पहले टर्म में क्या बचा, एक अगर ए प्लस बी बाहर आ गया तो पहले टर्म में क्या बचा, ए बचा, बीच में प्लस का साइन. दूसरे टर्म में भी ए प्लस बी बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा, बी बचा. ठीक है, चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सिंपल सा एकदम है, कॉमन निकालिए, फर्स्ट सेकंड टर्म में कॉमन निकालिए, थर्ड फोर्थ टर्म में कॉमन निकालिए, और ये जो कॉमन बाइनोमियल दोनों में दिखता है उस बाइनोमियल को बाहर निकालिए और एक्स्ट्रा टर्म को दूसरे ब्रैकेट में. सिंपल सा फैक्टराइज. नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी. अब यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है. फर्स्ट और सेकंड में तो कॉमन दिखता ही नहीं है. थर्ड फोर्थ में ए कॉमन दिखता है, लेकिन आपका फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ कॉमन नहीं है. यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी है, ए है, बी है, सी है, कुछ कॉमन है ही नहीं. तो एक काम कीजिए, थर्ड टर्म जो है उसको सेकंड की जगह ले आइए और सेकंड टर्म को थर्ड की जगह ले आइए. वही तो आज हमको पढ़ना था कि इसको ऐसा ग्रुप में बनाना है कि सूटेबल टर्म्स को सूटेबल जगह पे रख के हम कॉमन निकाल सकें. टर्म्स को मूव करके उसको सूटेबल जगह पे रख के हम कॉमन निकाल सकें. सेकंड को कहाँ ले गए, सेकंड को थर्ड की जगह ले गए, और थर्ड को कहाँ ले गए, थर्ड को हम लोग ले गए हैं सेकंड की जगह पे. विथ साइन, याद रखिएगा, विथ साइन यू हैव टू चेंज द प्लेस. ए स्क्वायर प्लस ए बी इधर आ गया सेकंड की जगह पे, और प्लस बी सी कहाँ जाएगा, थर्ड की जगह पे. हो गया, ये सेकंड टर्म थर्ड की जगह पे आ गया और थर्ड टर्म सेकंड की जगह पे आ गया विथ साइन, और फोर्थ टर्म को एज इट इज छोड़ दिए.
फोर्थ टर्म और फर्स्ट टर्म को हम कुछ नहीं किए, बस सेकंड और थर्ड टर्म का जगह चेंज कर दिए। अब ये फर्स्ट टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिखता है? अब तो कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर और ए बी। ए स्क्वायर और ए बी में तो ए कॉमन दिखता है आपको, अब तुरंत से बोल दी ए। तो ए स्क्वायर और ए बी में ए कॉमन आया, तो पहले टर्म में क्या बचा? ए बचा, प्लस, बीच में प्लस का साइन, और ए बी में भी ए कॉमन है, तो क्या बचा? इसमें बी बचा। ए स्क्वायर प्लस ए बी में दोनों टर्म में ए है, तो ए बाहर आ गया। ए स्क्वायर में से अगर ए बाहर इधर आया तो अंदर क्या आएगा? ए आएगा, तभी तो ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बनेगा। और ए बी में से भी ए बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? बी बचा। इन दोनों में प्लस है तो प्लस कॉमन। बी सी और ए सी, बी सी ए सी में कॉमन क्या है? सी, दोनों में सी कॉमन है, सी बाहर आ गया। ठीक है, सी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? पहले टर्म में बी बचा और दूसरे टर्म में क्या बचा? प्लस ए। ठीक है, तो ए प्लस बी, हम इसको जो ये बी प्लस ए है इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। बी प्लस ए बोलिए या फिर ए प्लस बी बोलिए, सिमिलर थिंग, कोई चेंज नहीं। ए प्लस बी बोलिए या फिर बी प्लस ए बोलिए, एक ही चीज़ है। अब इन दोनों टर्म में से ये जो दोनों आपका जो टर्म्स है, उन दोनों टर्म में आपको कॉमन बाइनोमियल दिखता है। कॉमन बाइनोमियल क्या दिखता है? दोनों टर्म में ए प्लस बी है सर, दोनों टर्म में ए प्लस बी है। जब दोनों टर्म में ए प्लस बी है, हम ए प्लस बी बाहर निकाल लिए, तो पहले टर्म में क्या बचा? पहले टर्म में अगर ए प्लस बी बाहर निकाल लिए तो बचा क्या? ए बचा। दूसरे टर्म में से भी ए प्लस बी निकाल लिए बाहर, दूसरा टर्म में भी से ए प्लस बी बाहर निकला है ना, इसमें क्या बचा? प्लस सी बचा। ठीक है, सिंपल सा है, बस जगह चेंज कीजिए। कॉमन नहीं दिखता है तो जगह चेंज किए, सेकंड को थर्ड की जगह ले आए, सेकंड को थर्ड की जगह ले आए, चेंज हो गया जगह। ठीक है, और जो जगह चेंज हुए हैं टर्म्स के, अब पहला दो टर्म में कॉमन निकालिए, थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन निकालिए, उसके बाद फिर आपको कॉमन बाइनोमियल दिखेगा। मतलब इस बार दो बार आपको कॉमन निकालना है, पहले मोनोमियल्स में से कॉमन निकालना है और फिर एक बार बाइनोमियल, एक बार कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन। एम वाई प्लस एन जेड प्लस एम जेड प्लस एन वाई। सर इसमें भी तो फर्स्ट टर्म और ये टर्म जो है 1 2 3 4, ये जो चार टर्म्स है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में तो कुछ कॉमन दिखता ही नहीं है, ना ही थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन है। फर्स्ट टर्म में एम वाई है, दूसरे में एन जेड है, तीसरे में एम जेड है, एन वाई है, तो कुछ तो कॉमन है नहीं, ना फर्स्ट सेकंड में कॉमन, ना थर्ड फोर्थ में। तो हम क्या बोले आपको? सेकंड को थर्ड की जगह ले जाइए और थर्ड को सेकंड की जगह इंटरचेंज करके देखते हैं, बट विथ द साइन। याद रखिएगा सर, विथ द साइन। एम वाई थर्ड सेकंड की जगह आया विथ द साइन, तो क्या होगा? एम जेड हो गया। सेकंड को थर्ड की जगह ले गए विथ द साइन, तो क्या हो जाएगा? एन जेड आ गया, जगह चेंज कर गया है, प्लस एन वाई, जगह चेंज कर गया विद द साइन। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो चार टर्म है, इन पहला दो टर्म में कॉमन निकालिए। अब तो कॉमन दिखता है, एम वाई और एम जेड में एम कॉमन दिखा, एम कॉमन निकाल लिए। एम वाई और एम जेड में एम कॉमन निकला, एम जब बाहर निकल गया तो पहले टर्म में क्या बचा? वाई बचा, बीच में प्लस का साइन। एम जेड में भी एम निकल गया, तो दूसरे टर्म में क्या बचा? जेड बचा। ठीक है, अब ये जो थर्ड और जो फोर्थ टर्म है, इन दोनों टर्म एन जेड एन वाई, दोनों में एन कॉमन है और दोनों में प्लस ही साइन है, तो प्लस एन बाहर निकाल दीजिए। दोनों में प्लस साइन है तो प्लस बाहर निकालिए, एन जेड एन वाई में एन प्लस एन बाहर आ गया, तो एन जेड में से एन बाहर निकला तो क्या बचा? जेड बचा। प्लस एन वाई में से प्लस एन बाहर निकला तो क्या बचा? प्लस वाई। तभी तो ये प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना होगा। हम इसको और एक स्टेप आगे लिख सकते हैं, y प्लस जेड है प्लस एन, जेड प्लस वाई है ना, इसको y प्लस जेड लिख दीजिए, आपको सामने कॉमन दिखने लगेगा। हम इस z प्लस वाई को y प्लस जेड कर दिए। अब इन दोनों टर्म में कॉमन निकलता है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन निकालें? y प्लस जेड कॉमन निकालिए, y प्लस जेड कॉमन आ गया। जब y प्लस जेड फर्स्ट टर्म में भी y प्लस जेड है, सेकंड टर्म में भी y प्लस जेड है, y प्लस जेड कॉमन आ चुका है, तो पहले टर्म में क्या बचा? m बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा? प्लस n बचा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार हम सेकंड और थर्ड टर्म का जगह विद द साइन चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। आप बोलिएगा कि सर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 4 टर्म है। पहला आप तो खुश हो जाइएगा, सर पहले टर्म और सेकंड टर्म में तो कॉमन दिखता है, हमको कॉमन निकाल देते हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन निकाल देते हैं, लेकिन फिर आप जाके कहाँ फंसिएगा कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ए बी है और सी स्क्वायर है। फंस गए वहाँ जाके थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में। पहला 2 टर्म में कॉमन निकाल दिए, तुरंत कॉमन निकाल दिए, तुरंत इसमें देखिए ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, हम क्या किए, तुरंत देखे कॉमन है बी है, बी कॉमन निकाल दिए, बचा क्या है ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कॉमन में फंसिएगा, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, बट विल ट्राई दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। पहले जो टर्म का जो जगह चेंज करने वाला है उसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको 2 प्रोसेस सॉल्व करेंगे। ये जो आपका जो प्रोसेस है, जो अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड मोड में चले गए, फर्स्ट सेकंड टर्म में कॉमन निकाल दिए और जाके आप दिखेगा कि थर्ड फोर्थ टर्म में तो कॉमन है नहीं, तो वहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट विल डिस्कस आफ्टर दिस मेथड, जहाँ पे आप सेकंड और थर्ड टर्म का जगह चेंज करके आप कॉमन निकालते थे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, जगह चेंज करके कॉमन निकालते हैं। ए बी स्क्वायर, बट जगह चेंज कैसे होगा, विद द साइन, माइनस ए बी इधर आएगा, सेकेंड टर्म थर्ड की जगह जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जगह चेंज हो गया सबका। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कॉमन निकालिए। ए बी स्क्वायर, ए दोनों में है, ए बाहर आएगा, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, एक बी बाहर आ जाएगा। बी स्क्वायर और बी है ना, तो यहाँ पे 2 बी है और यहाँ पे 1 बी है, 1 बी बाहर आ गया। अगर ए बी स्क्वायर में से ए बाहर निकल चुका है और बी स्क्वायर में बी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, बी बचा हुआ है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, ए बी पूरा बाहर आ चुका है, यहाँ क्या आ गया 1। ठीक, अब आया थर्ड और फोर्थ टर्म का बारी, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रखिए, अब इन दोनों टर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसमें माइनस आया है। जब माइनस आएगा तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में अगर माइनस आ गया तो माइनस भी तो बाहर आएगा। बोले हैं ना कि 2 टर्म को अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 मोनोमियल्स को अगर फैक्टराइज कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म में अगर माइनस आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उस फर्स्ट टर्म में से माइनस बाहर निकाल देते हैं। माइनस आपको कॉमन निकालना होगा। अब आया अल्फ़ाबेट्स में से, या जो वेरिएबल का जो पार्ट है उसमें से कॉमन निकालने का टाइम। बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, दोनों में सी स्क्वायर कॉमन दिखता है, सी स्क्वायर बाहर आ गया। माइनस बी सी स्क्वायर में से माइनस सी स्क्वायर बाहर आया, तो क्या बचा, बी बचा। तभी तो माइनस सी स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई होकर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, -1 होगा। सी स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ 1 है, तभी तो यहाँ पे साइन क्या रखेंगे, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तभी तो यहाँ प्लस बना होगा। अब इन दोनों टर्म में, ये जो टर्म्स है, इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिखता है, b-1, b-1 कॉमन निकालिए। पहले टर्म में क्या बचा, b-1 बाहर निकालिए तो क्या बचा, ए बी बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर। ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड, जहाँ पे आप जगह का इंटरचेंज करके विद द साइन आप कॉमन निकाल लें। अब आता है वो दूसरा एक्साइटेड मेथड, जो आपको हम स्किप करवा दिए थे, बोले थे कि इस मेथड के बाद हम सॉल्व करेंगे। द सेम क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आप एक्साइटेड मोड में पहुँचे। पहला और सेकेंड टर्म में कॉमन दिखा, ए तो है नहीं फर्स्ट सेकेंड टर्म में, और क्या है, दोनों में बी है। सर बी बाहर निकाल दीजिए, तुरंत बी बाहर निकाल देते हैं। दोनों टर्म में, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में बी है, बी बाहर निकालिए, तुरंत बी को बाहर निकाल दिए। जब बी बाहर आया तो पहले टर्म में क्या बचा, ए बचा। बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर मतलब 2b, बी और इंटू बी, बी इंटू बी है, बी इंटू बी है, तो एक बी तो बाहर आ गया, तो दूसरा बी कहाँ आएगा, एक बी यहाँ आ जाएगा। बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, एक बी बाहर आया हुआ है तो दूसरा बी अंदर रहेगा। माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर में से बी बाहर आया तो यहाँ क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब बात आता है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में।
थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं, लेकिन सर यहाँ पे जो अंदर जो टर्म है ना ए बी माइनस सी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ रिजेंबलेंस यहाँ पे भी दिखता है, ए बी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए बी में प्लस है, यहाँ पे ए बी में माइनस है, यहाँ पे सी स्क्वायर में माइनस है, यहाँ पे सी स्क्वायर में प्लस है। साइन का बस चेंज है। जब साइन अलग है, टर्म्स एक ही जैसे हैं, तो बस कुछ मत कीजिए, -1 बाहर निकाल दीजिए। साइन ही चेंज करना है ना हमको, माइनस ए बी को प्लस ए बी बनाना है और प्लस सी स्क्वायर को माइनस सी स्क्वायर बनाना है। हम क्या किए, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम -1 बाहर निकाल दिए। जब -1 बाहर क्यों निकालें, क्योंकि ये जो पहला टर्म है, अभी आपको बताया है कि दो टर्म को, दो मोनोमियर्स को अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं और पहला टर्म में अगर माइनस दिख जाता है तो क्या कीजिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए। लेकिन अल्फ़ाबेट्स में तो कुछ कॉमन नहीं था, जब अल्फ़ाबेट्स में कुछ कॉमन नहीं तो 1 छोड़ दीजिए, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 बाहर आया। अब माइनस ए बी में से -1 बाहर आया तो क्या बचा, ए बी बचा। ठीक है, माइनस ए बी में से -1 बाहर आ गया तो ए बी बचा, -1 इंटू ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर। तभी तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना होगा, और ये सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर। अब आपको कॉमन दिखता है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म में कॉमन दिखता है क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर कॉमन दिखता है। ठीक है, जब ए बी माइनस सी स्क्वायर कॉमन दिखता है तो पहला टर्म में क्या बचा, बी बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा हुआ है, -1। तो देखिए, जो मेथड से फैक्टराइज किए, ए बी माइनस सी स्क्वायर और बी -1 और ए बी माइनस सी स्क्वायर बी -1, दोनों में आपका सिमिलर आंसर आया। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फैक्टराइजेशन ऑफ टर्म्स इन विच देयर प्लेसेस हैव बीन इंटरचेंज। तो आप ये जो 6C है, 6C एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, जगह को इंटरचेंज कीजिए। सेकंड कॉमन नहीं निकलता है, सेकंड को थर्ड की जगह ले जाइए, थर्ड को सेकंड की जगह ले जाइए, बट याद रखिएगा, बट विथ द साइन, साइन के बिना नहीं आप हटाइएगा, साइन के साथ चेंज कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व दिस 6C एक्सरसाइज as homework, and in the next video we'll proceed further in factorization chapter. Thank you.